अस्सलाम वालेकुम यार, मैं हूँ डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसले के हवाले से कि जिसमें एक बंदा रात के टाइम में जाके किसी का खून कराता है और सुबह को अपने कपड़ों पे खून देख के हैरान और परेशान होता है कि ये खून कहाँ से आया। और जब उससे पूछा जाता है तो उसको पता ही नहीं होता इस बात का, लेकिन डर की वजह से वो अपने कपड़ों को धो लेता है और उसके बाद वो बात ख़त्म हो जाती है। पूरी दुनिया में ऐसे बहुत से केस मौजूद हैं जो ये वाला काम कर रहे हैं। हत्ता कि कुछ दिन पहले एक इत्तला मिली थी कि शुजाबाद के इलाके से कोई ऐसा कातिल पकड़ा गया है कि जिसने 9 मर्डर किए हुए थे गालबन, और 10वें का वो प्लानिंग कर रहा था और उस वक्त वो पकड़ा गया। और जब तहकीक की गई तो पता चला कि उसने कोई मर्डर नहीं किया, क्योंकि सारे के सारे खून उसके हाथ ने किए हैं, उसने नहीं किए। अब बड़ी हैरानगी वाली बात होगी कि ये कैसे मुमकिन है कि सारे के सारे खून उसके हाथ ने किए हैं और उसने खुद ने किए। यानी वही बात आ गई कि एक ऐसा मसला जिसमें बंदा आधी आधी रात को जाके किसी का खून कराता है और उसके बाद उसे पता ही नहीं होता है कि वो खून उसने किया है, और हत्ता कि वो अपने कपड़ों पे खून देख के इंतहाई परेशान भी हो जाते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ ऐसे केस के हवाले से जिसे हम डुअल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या फिर मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं। ये एक एंजाइटी, उसमें ये एक डिसएसोसिएटिव में भी आता है कि इंसान के दिमाग में किस तरह से 2 या फिर 2 से ज़्यादा पर्सनैलिटियाँ एक टाइम के अंदर बन जाती हैं। इसी चीज़ के ऊपर एक मूवी भी बनी है जो कि इंडियन मूवी है अपरिचित, जिसके अंदर एक बंदे के 3 रोल होते हैं कि वो बंदा सीरियल किलर भी होता है, उसमें वो बंदा कईयों का खून कर चुका होता है, जबकि वही बंदा उस टाइम के अंदर एक आशिक भी होता है कि वो अपने महबूबा को देखता है तो दुनिया की सारी चीज़ें भूल जाता है। और उसी टाइम के अंदर वो बंदा एक वकील भी होता है जिसमें उसको इंतहाई नफीस तबीयत का होता है और उसको खून का नाम सुन के भी डर आता है, खून करना तो दूर की बात। वो अपने एक लोगों की नाइंसाफ़ियाँ देख 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 ऐसे जहनी और खलफशारी लेवल पे चला जाता है कि वो अपनी वेबसाइट बनाता है, उसके अंदर दूसरी पर्सनैलिटी जन्म लेती है। वो अपनी वेबसाइट बनाता है और अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करता है कि जिसको इंसाफ ना मिले वो या इस नंबर पर रब्ता करो, और फिर जो उससे रब्ता करता तब वो जाके उसका खून कराता। और उसके बाद वो सुबह के टाइम पे ऐसे हस्बे मामूल उठ के वो वकालत वाली जगह में यानी अपने कोर्ट में चल जाता। उसको कुछ भी ना पता होता है कि सब क्या चल रहा है। और मूवी के एंड पे पता चला कि उसके अंदर 3 पर्सनैलिटियाँ हैं और फिर एक साइकोलॉजिस्ट के पास, एक साइकाइट्रिस्ट के पास उसके इलाज के लिए भेजा गया। तो बहुत सारे ऐसे केस हैं कि जिसके अंदर एक बंदे के अंदर डुअल पर्सनैलिटी या फिर मल्टीपल पर्सनैलिटी हो सकती है। अमेरिका की एक औरत के अंदर 11 पर्सनैलिटियाँ थी, और वो जब एक पर्सनैलिटी के अंदर होती थी तो उसको दूसरे का नहीं पता होता, जब दूसरे में होती थी तो तीसरे का नहीं पता होता ना। ये बातें इसलिए बताना लाजमी है कि इस तरह के नफसाती मसाइल वो चीज़ होती है कि जिसके हवाले से हम लोगों को जिन भूत का नाम दे देते हैं, जबकि यहाँ से मशहूर होते होते जिन भूत पूरी दुनिया के अंदर फैल जाते हैं जिन भूत हैं, जबकि जिन भूत हकीकत में इतने वेले कोई नहीं है जो कि किसी भी इंसान के अंदर घुस के उसकी रूह को तंग करें, उसको डिस्टर्ब करें या कुछ भी ऐसा काम करें। इतना फालतू टाइम यानी इतने वेले ना होने से बात यह है कि ये केस इंतहाई ना होने के बराबर है, जो कि हमारी मुआशरा तो हर चौथे बंदे को यही समझता है कि इसके अंदर जिन भूत आ गए हैं। मैं जिन भूतों के हकीकत से इनकार नहीं कर रहा, क्योंकि कुरान पाक के अंदर भी है वमा खलक़तल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, पारा नंबर 27 की आयत नंबर 55 कि हमने जिन्हों इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया और वादे जिन्नात भी इसलिए उतरी। और बहुत सारी ऐसे इशारे मौजूद हैं कि जिन्नात मौजूद होते हैं
लेकिन नफसियाती बीमारियां ज़्यादा होती, जिन्नात नहीं होते, और उसको हम जिन्नात का नाम दे देते हैं। अब जिन्नात का नाम देने की वजह से हम आदी हो चुकी होती हैं, फिर हमारे एक बंदे को थोड़ा सा भी नफसियाती मसला होता है तो हम उसको जिन्नात समझ लेते हैं, जबकि वो जिन्नात वगैरह कुछ भी नहीं होते। अब जो बात चल रही थी हमारी कि डुअल पर्सनैलिटी या फिर मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, के अंदर जो बंदे के इलामात पेश आती हैं वो ये है कि वो उस बंदे में से कि आवाज़ चेंज हो जाती है, ताकत चेंज हो जाती है, उस बंदा एकदम से अपने आपे से बाहर हो जाता है। मर्दों में से औरत की आवाज़ आ सकती है, औरतों में से मर्द की आवाज़ आ सकती है, मर्दों में से बच्चे की आवाज़ आ सकती है। इनफैक्ट उसके दिमाग के पार्टीशन हो चुकी होती है, उसके दिमाग के जो लेफ़्ट साइड पे हिप्पोकैम्पस है उसके पार्टीशन होने की वजह से एक जगह पे बच्चों वाली आवाज़ बैठी हुई होती है। तो उस आवाज़ को वो निकलती है और समझ लेते हैं हम कि जिन भूत है। यानी आप देखें कि जिस चीज़ से इंसान का वास्ता पड़ता है वो चीज़ कभी ख़त्म नहीं हो सकती। वो चीज़ दिमाग में बैठ जाती है, हमारे लास्ट शोर में चली जाती है और हम कुछ नया सीख लेते हैं। इस तरह से जिस चीज़ से इंसान का वास्ता पड़ जाए वो उसका पार्ट ऑफ मेमोरी लाजमी बन जाता है। अब जब वो इंसान एक बच्चा था तो उसकी आवाज़ जो थी उसने सुनी, दूसरों ने उसको सुनाई, वो आवाज़ भी तो उसका पार्ट ऑफ माइंड ही रहेगा ना, उसके दिमाग में वो वाली आवाज़ बैठी रहेगी ना। अब वो बड़ा हो के उसकी आवाज़ चेंज हो गई क्योंकि उसने उस माहौल के मुताबिक अपनी आवाज़ को चलाया है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि उसके तजर्बात वो वाले बिल्कुल डिलीट हो गए। हाँ, नीचे दब जाते हैं, इतना ज़्यादा नीचे दब जाते हैं कि उसको पता ही नहीं होता। लेकिन जब नफसियाती बीमारी आती है तो वो अनकॉन्शियस को निकाल के मुंह पे फेंक के मारते हैं, यानी कि लाशऊर से निकाल के ऐसी ऐसी बातें निकलती हैं कि बंदे को यकीन ही नहीं आता। अब जो ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है इसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी बातें कि बंदे के अंदर से जिन भूतों की आवाज़ों का निकलना, और बंदे के अंदर से ऐसी मर्दों में से औरत की आवाज़ और औरत में से मर्द की आवाज़, बच्चे की आवाज़ का निकलना, जिसको हम जिन भूत समझते हैं, एक्चुअल के अंदर वो जिन भूत नहीं होते बल्कि वो मुख्तलिफ़ तरह की साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। हमारा जो ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या फिर डुअल पर्सनैलिटी, मल्टीपल पर्सनैलिटी है, जिसको हम आइडेंटिटी डिसऑर्डर भी बोलते हैं, इसके अंदर भी जो मसाइल बनते हैं वो यही हैं कि नफसियाती वजूहात की वजह से एक बंदे के ब्रेन केमिकल डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसके ब्रेन की जो मेमोरी स्टोरेज पावर है वो पार्टीशन में तकसीम हो जाती है, और उसके बाद कोई से भी पार्ट एकदम से एक्टिव हो जाता है, और जो पार्ट एक्टिव होता है वो वही वाला बिहेवियर करके दिखाता है, और फिर जब दूसरे पार्ट में वापस रिकवर होता है या वापस चल जाता है वो, तो उसको पहले पार्ट के बारे में अनकॉन्शियसली नहीं पता होता कि मेरे अंदर कोई दूसरा इंसान भी मौजूद है, कि मेरे दो या तीन या चार पर्सनैलिटी हैं। तो ऐसे लोगों को जिन भूत समझने के बजाय ऐसे लोगों को नफसियाती बीमारी के हद तक की रखना होता है कि कोई जिन भूत का चक्कर नहीं है, कोई ऐसा हवाओं को चक्कर नहीं है, हर बंदे को उठा के पीर बाबा बंगाली और मुल्ला जी और पता नहीं उनको अंदर जिन ताबीज़ गंडे और पता नहीं क्या कुछ बना देते हैं, कोई ऐसा चक्कर नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ तरह की नफसियाती बीमारियां हैं। उसके बाद अगर कोई केस सामने आ जाए तो उनका फिर नफसियाती तरीके से उसका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कराना होता है, और एक साइकोट्रिस्ट ऐसी एंटी साइकोटिक मेडिसिन देता है जिससे जो ब्रेन केमिकल एक्टिव हुए थे, डोपामिन वगैरह बाकी दूसरे, वो स्लो कराए जाते हैं। जब वो केमिकल स्लो, वो न्यूरोट्रांसमीटर स्लो करवाए जाते हैं, ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता बंदे की ब्रेन एक्टिविटी नॉर्मल मामूल की तरफ आती है। जब नॉर्मल मामूल की तरफ आती है तो तब जाके वो बंदा अपने सारे के सारे काम को मामूल के मुताबिक इजीली कर पाता है। अब जब सारे के सारे काम मामूल के मुताबिक इजीली हो जाएंगे तो फिर तो बात सारी की सारी ख़त्म हो गई ना। इसीलिए ऐसी बीमारियों के अंदर या तो बिजली के झटके ईसीटी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी लगा के ऐसे बंदों का इलाज किया जाता है, या फिर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी लगा के, बिजली के झटके लगाने के अंदर मुख्तलिफ तरह के उसको शॉक दिए जाते हैं। वो शॉक डेंजरस भी हो सकते हैं कि उस शॉक के अंदर या तो न्यूरोट्रांसमीटर एकदम से रिकवर हो जाते हैं, या फिर बंदे के न्यूरोट्रांसमीटर और ज़्यादा डिस्टर्ब भी हो सकते हैं, उसके अंदर मसाइल ज़्यादा हैं, या फिर साइको सर्जरी करना पड़ता है कि दिमाग की चीर फाड़ करके उसके सारे के सारे वेंट्रिकल वगैरह को और उसके मुख्तलिफ पार्ट्स वगैरह को चेक किया जाता है, या फिर कुछ केस के अंदर एंटी साइकोटिक मेडिसिन दी जाती हैं ताकि उनका इलाज मुमकिन हो सके। और जब बंदा किसी हद तक बात को सुनने के काबिल हो जाता है तो फिर उसके ऊपर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी की कुछ टेक्निकें लगा के, यानी उसको बातों में उसको समझा के कि जी आप एक पर्सनैलिटी हैं और आपके अंदर कोई दूसरा बंदा नहीं है। रात के टाइम के अंदर भी उसका ख्याल रखा जाता है, दिन के टाइम के अंदर भी उसका बंदे का ख्याल रखा जाता है, और उसको किसी एक नक्शे कदम की तरफ चलाया जाता है, किसी एक पैटर्न की तरफ चलाया जाता है।
तो ये बहुत सारे तरीक़ेकार हैं। अब हमारी सोसाइटी क्या करती है कि इन बीमारियों को ये जिन भूत का नाम दे के और पता नहीं कितना पैसा अपने तबाही के ऊपर लगा लेती हैं। ऐसा पैसा पता नहीं पीर बाबा बंगाली को दे दे के और पता नहीं किस किस नाम से बने बैठे हैं कि उनके अंदर इल्म तो होता कोई नहीं है, ना उन लोगों में इल्म होता है जो कि उन बंदे को उठा के जिसको नफसियाती मसले किसी अच्छे डॉक्टर के पास, साइकोइट्रिस्ट के पास चेक करवाने के बजाय वो इस तरीके से अपने बच्चों उन बंदों की तबाही करते हैं और अपना बहुत सारा पैसा इसी जगह पे लगा देते हैं जो कि लगाने का होता ही नहीं है। और वो उन्हें आगे से मुतमईन करके रखते हैं, इसलिए उनका पैसा लगता चला जाता है। जब पैसे की तबाही होने लगती है, एंड पे पहुँचते तब उन्हें ख्याल आता है कि किसी साइकोइट्रिस्ट से किसी साइकोलॉजिस्ट को चेक करवाया जाए। अगर ऐसी कोई चीज़ मिलती है तो याद रखें कि वो नफसियाती बीमारी समझे, उसको किसी साइकोइट्रिस्ट को चेक करवाएं, बाकायदा उसकी साइकोथेरेपी करवाएं, एंटी साइकोसिस मेडिसिन से उसका इलाज करवाएं। उस ये सारे काम करा कर आप लोग किसी हद तक बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारे तमाम वीडियो मौसूल होती रहे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।